वक्फ बोर्ड के मौलानाओं की नीयत में खोट। दिल्ली हाई कोर्ट ने किया पर्दाफाश, कट्टरपंथियों की बड़ी साजिश हुई फेल। दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की लगाई अकल ठिकाने। वक्फ बोर्ड इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है। सुर्खियों में छाने का कारण कोई सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि नीयत में खोट है। वक्फ बोर्ड के मौलाना कभी अवैध तरीके से बनी मस्जिद के लिए कोर्ट की कुंडी खटखटाते हैं, तो कभी किसी भी सरकारी जमीन को अपना बता देते हैं। वक्फ बोर्ड के लिए किसी भी जमीन पर दावा ठोकना, मंदिर पर अपना हक होने की बात करना वक्फ बोर्ड के लिए अब आम बात हो चुकी है। बोर्ड की मनमानी इस कदर हावी है कि यह एएसआई के अंदर आने वाली पुरानी इमारतों को भी अपना बता देते हैं और इनके लिए इस रवैये से हिंदू ही नहीं मुस्लिम समाज भी बड़ी संख्या में परेशान है। अब एक ताजा मामला सामने आया है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले के आने पर कट्टरपंथियों की बड़ी साजिश को फेल कर दिया है। दरअसल दिल्ली में डीडीए की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका था और डीडीए को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब शाही ईदगाह के पास स्थित डीडीए पार्क मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13,000 वर्ग मीटर के पार्क को दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए की संपत्ति घोषित करते हुए वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज कर दिया है। खंडपीठ ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति को इस तरह की दलील देने के लिए 26 सितंबर तक माफीनामा देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट की फटकार के बाद समिति के वकील ने बिना शर्त माफीनामा जारी करने पर सहमति भी जताई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी अपील को वापस लेने की अनुमति मांगी है। इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। जैसे ही यह खबर सामने आई, वक्फ बोर्ड के मौलानाओं के होश उड़ गए और समर्थकों में कोर्ट के फैसले पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि लोगों का मानना है कि यह निर्णय महारानी लक्ष्मीबाई की विरासत के सम्मान में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने ईदगाह मस्जिद समिति से कहा कि अदालत के माध्यम से सांप्रदायिक राजनीति खेली जा रही है। आप यानी कि मस्जिद समिति मामले को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कि यह एक धार्मिक मुद्दा है, लेकिन यह कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित होता है। उन्होंने आगे कहा कि लक्ष्मीबाई एक राष्ट्रीय नायक हैं जो धार्मिक सीमाओं से परे हैं। याचिकाकर्ता यानी कि मस्जिद समिति सांप्रदायिक रेखाएं खींच रही है और लत का इस्तेमाल कर रही है। सांप्रदायिक आधार पर विभाजन ना करें। आपका सुझाव ही विभाजनकारी है। अगर जमीन आपकी थी तो आपको मूर्ति स्थापित करने के लिए खुद से आगे आना चाहिए था। वहीं न्यायमूर्ति गडेला ने भी कहा कि झांसी की रानी की प्रतिमा का होना बेहद गर्व की बात है। ऐसा पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई हो। एक महीने पहले भी मुगल बादशाह शाहजहां की बहू के मकबरे समेत 3 ऐतिहासिक इमारतों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने वक्फ बोर्ड की मनमानियों को देखते हुए कहा था कि जिस तरह से देश की प्राचीन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड अपने अधीन कर रहा है, उसको देखते हुए ताजमहल और लाल किले को भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया जाए। किसी भी संपत्ति को धार्मिक संपत्ति घोषित करना चलन बढ़ गया है और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पुरानी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। लेकिन अब डीडीए की जमीन पर आए फैसले के तुरंत बाद डीडीए ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलडोजर को बुलाया गया है। डीडीए और एमसीडी के अधिकारी हरकत में आ गए हैं और मौके पर पहुंचकर मूर्ति लगाने का काम शुरू कर दिया गया। सुरक्षा के चलते ईदगाह के आसपास भारी पुलिस बल मौजूद रहा, लेकिन फैसला डीडीए के पक्ष में आने के बाद वक्फ बोर्ड के मौलानाओं की नीयत में खोट होने का पर्दाफाश भी हुआ है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।